Hello guys, welcome to my YouTube channel Fame Study. So guys, today we have to discuss class 12 Vector Algebra exercise 10.4. 10.3 तक के हम क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। आज 10.4 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको इससे पहले के जो भी क्वेश्चन थे गाइस आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अब हम करेंगे 10.4 जिसमें हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि हमें स्टडी करना है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसमें क्या है गाइस कि अगर ए एलिमेंट लिया मैंने xi x1i प्लस x2j प्लस x3k और बी एलिमेंट ले लेता हूं मैं x2y x2j प्लस x3k। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगी A क्रॉस B इज इक्वल टू I कैप J कैप और K कैप। यहाँ पर हम मैट्रिक्स जो हमने की है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे गाइस कि पहले A कंपोनेंट A वाले जो कंपोनेंट है जैसे कि I J और K, इनके जो कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पर रखेंगे जैसे कि x1 x2 x3 और यहाँ पर x2 यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं x3 x4 x5 ले लेते हैं, ठीक है। x3 हो गया x4 x5 और x6। तो अब हम इनका क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। उसके बाद सोल्व करने के बाद जो आएगा लेट की यहाँ पर इक्वेशन i j और k कैप में आएगी, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा तो उसके डिवाइड में इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और साथ ही इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर हम इतने तक करते हैं तो हम करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे हम ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे गाइस कि हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस क्या है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें दिया है कि एक जो वेक्टर है उसकी वैल्यू इस b की वैल्यू ये है, तो हमें निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे गाइस। सबसे पहले कि हमें जो दिया गया हम वो एक कि वी हैव a वेक्टर i - 7j + 7k, b वेक्टर दिया क्या हमें 3i - 2j + 2k। तो अब हमने निकालना था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमें दिया है, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालेंगे हम a क्रॉस b वेक्टर को। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि a क्रॉस b वेक्टर निकालना है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे i j k और इसके इनके i के कंपोनेंट और j के कंपोनेंट। सबसे पहले एक वेक्टर है इसके कंपोनेंट 1 है 7 - 7 है और 7 है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिए। उसके बाद b वेक्टर हमारे पास है 3i, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया j के साथ -2 है तो -2 यहाँ पर है और +2 के यहाँ पर है, ठीक है गाइस। अब कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। आई होप कि आपने इससे पहले मैट्रिक्स कर ली होगी, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो भी मैं आपको इसको बता देता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर हमें मैट्रिक्स में हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई कैप को कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये जो हमारी रो है यहाँ पर ये जो रो इस प्रकार चल रही है या रो या फर्स्ट कॉलम, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। अब बचा हमारे पास ये पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले -7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। -7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आया हमारे पास -14। तो -14 यहाँ पर लिख लेते हैं हम गाइस। फिर हमने करना होता है -1, ठीक है। अब -2 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से, तो -2 की मल्टीप्लाई 7 से करता हूं गाइस तो हमारा क्या आएगा -14 आएगा, ठीक है। तो अब क्या है -14 और माइनस प्लस के 14 तो हमारा आंसर आएगा 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर है 0 आया। अब हमें क्या करना है, हमें j का करना है। j का क्या है कि जो सेकंड जो हमारा कॉलम है ये फर्स्ट रो इसके अकॉर्डिंग ये कैसे आउट होगी। अब हमारे पास क्या बचा गाइस, हमारे पास ये बचा। अब हमें क्या करना है कि अब हमारे पास बचा 1 3 7 और 2। अब हम इसकी करेंगे तो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की,
तो हमारे पास आया 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो यहाँ पर आया 21, तो 2 माइनस में 21, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद माइनस करना है, माइनस करने के बाद करेंगे 3 की 7 के साथ माइनस के 21, और यहाँ पर पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का होता है। तो अब हम करेंगे माइनस जे के साथ, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे के के साथ मल्टीप्लाई। के के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि के वेक्टर का यूज करेंगे हम, ठीक है। ये के वेक्टर है, तो इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 2, इसके साथ भी माइनस के 2, और 7 के 3 के साथ करूंगा तो होगा 21। देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो होगा माइनस के 2 प्लस के 21। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ से आया है माइनस के 19, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 19 जे, और यहाँ से आया प्लस के 19 के। अब हमने ये चीज ऊपर लिख ली, तो हमारे पास आई कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने आई को कुछ लिखा नहीं, तो अब हमारे पास है 19 जे प्लस 19 में के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना था इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके जो कंपोनेंट है उनका मैं स्केल करके अंडर रूट निकाल दूंगा। तो 19 का स्केल के साथ है 19 का स्केल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसमें से 19 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से आ गया 1 + 1, तो आंसर है हमारे पास 9/2 आंसर। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डिस्टरबेंस आपको लग रही है सो सॉरी गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस कि उसमें कहा गया है कि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। उसमें भी क्या कंडीशन दी गई है कि जो वेक्टर है हमारे पास, तो वेक्टर दे दिए a और b, अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर हम एक वेक्टर और निकालते हैं कि a + b वेक्टर एक निकालेंगे और एक निकालेंगे a - b। तो इसे मान लिया कि a + b वेक्टर उसको हमने मान लिया c, और a - d जो वेक्टर है उसको हमने मान लिया e मान लिया। चलो ठीक है, तो इन दोनों का अगर हमने परपेंडिकुलर दिखाना तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले e क्रॉस f निकालेंगे। e क्रॉस f निकालने के बाद उसके बाद हमने निकाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमने क्या कहा था गाइस कि हम उसके जो रेशियो आएंगे उस रेशियो को उसका स्क्वायर रूट करके डिवाइड कर देंगे। तो गाइस क्वेश्चन पे आते हैं। अब कंप्लीट द क्वेश्चन की हमें क्या कहा गया है कि हमें दिया गया है कि a की वैल्यू है 3i + 2j + 2k, b की वैल्यू है i + 2j - 2k। तो अब हमें क्या करना है कि a + b वेक्टर निकालना था। डायरेक्टली हमारे पास a + b वेक्टर की करेंगे तो i के साथ i ऐड करेंगे तो आएगा 4i, 2j + 2j यहाँ से 4j, और -2k +2k -2 के साथ ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है गाइस। तो ये होगा आपस में कैंसिल आउट। तो हम ये लिखते हैं कि कैंसिल आउट ऐसे करना है, तो हम डायरेक्टली केवल इतना ही लिखते हैं कि हमारे पास a + b वेक्टर आया है 4i + 4j। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना था a - b वेक्टर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो a - b करेंगे तो 3i - i मींस 2i हो गया, और 2j - 2j 2j - के 2j ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें, और 2k प्लस ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के 4k। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि पहले आप एक काम करो, थोड़ा सा स्किप करो, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, देखो कि मैंने क्या लिखा था और मैंने क्या किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मैं आपको कमेंट का सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन कि अब हमने निकाला a + b और a - b। हमें क्या कहा गया था कि गाइस कि a + b और a - b के अकॉर्डिंग ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो गाइस हमें क्या करना है कि हम उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे कि लेट इसको हम मान लेंगे c है, ये मान लेंगे d है, तो c क्रॉस d निकालना है। बेसिकली कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, जो हमने चीज कर चुके हैं हम वही करना है। तो i j k कैप यहाँ पर लिख लिया है। तो a + b वेक्टर के जो कंपोनेंट है 4i + 4j + 0k, तो 4i + 4j + 0k, और a - b के है 2i + 4k, यानी कि j की वैल्यू है 0। तो हमारे पास ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है कि सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये करना है। ये मैट्रिक्स का फॉर्मूला है कि हम इस प्रकार से करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि i कंपोनेंट को रखेंगे एक साथ, उसके बाद 4 के साथ की, तो हमारे पास है 16 माइनस में 0, i माइनस का
फिर आगे जे, फिर करेंगे जे के साथ करूंगा तो गाइस इसके साथ जी, इसके साथ। देखो गाइस हमें क्या करना है, ये होगा खत्म। अब 4 के साथ आएगी 60 और 2 की 0 के साथ करूंगा तो आएगा 0। अब k के साथ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा गाइस, ये खत्म हो गया। 4 की 0 के साथ 0 और 2 की 4 के साथ 8। तो हमारा जो आंसर आया वहां से वो आया है 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब हमने निकालना था कि जो यूनिट वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो हमें अभी क्या निकालना है इनका, हमें इनका मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो यहाँ पर 16 का स्केल माइनस 16 का स्केल और माइनस 8 का स्केल यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है। तो अब हमने क्या किया कि इसमें से 8 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा 2i माइनस 2j प्लस माइनस 8 और नीचे से 8 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो 8 से 8 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ऊपर बचा 2i माइनस 2j माइनस k और नीचे बचेगा 4 प्लस 1 यानी कि √9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो वेक्टर a है वो एंगल बनाता है π/3 विद i वेक्टर और π/4 विद j एंड एक्विटेंगल बनाता है k के साथ। और हमें निकालना है पहले तो थीटा फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद निकालना है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। तो गाइस इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो दिया गया वो लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने कि i के साथ बनाता है π/3 एंगल, तो यहाँ पर बना cos k π/3। तो जितने जो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर जो एंगल दे रखा है वो हमें लेकर चलना होता है cos के फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्या है, r के साथ बना है cos k π/3, j के साथ बनाता है cos k π/4, थर्ड के साथ मान लिया कि उसने थीटा बनाता है तो हमने थीटा ही मान लिया। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो तीनों का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो मैंने ये इसके 1 के इक्वल रख दिया। तो यह है हमारे पास cos k π/3 प्लस cos k π/4 प्लस cos k θ इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है कि cos k π/3 की वैल्यू हमें पता है, cos π/3 का मतलब क्या है, cos π/3 का मतलब है cos 60 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। अब है cos π/4 यानी कि cos 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 1/2 प्लस में cos थीटा है, cos के थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको सम अप करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा cos थीटा की जो वैल्यू है पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं हमेशा इसमें, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 और 1/2 π/3 होती है। तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर आर cos k π/3 cos k π/4 एंड cos k π/3 और न्यूमेरिकली फॉर्मूले में चले तो ये हमारे पास है 1/2 1/2 और 1/2। तो ये क्वेश्चन हो चुका है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। सो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि a - b क्रॉस a + b, ये मैंने शो करना है कि ये 2 क्रॉस a + b के इक्वल है। ये आइडेंटिटी हमें दी गई है, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करते हैं गाइस, सो वी हैव स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है कि a क्रॉस b, हम क्या करेंगे कि a वेक्टर की a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a की a के साथ करेंगे तो a क्रॉस a आएगा। अब करना है a की b के साथ तो a क्रॉस b, अब करेंगे माइनस b की a के साथ तो आएगा माइनस b क्रॉस a और माइनस b की b के साथ करेंगे तो आएगा माइनस b क्रॉस b। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त हमें ये प्रॉपर्टी है गाइस कि हमें क्या करना है, जो a क्रॉस a या फिर b क्रॉस b है उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वे वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। और जो अगर b माइनस b क्रॉस a है तो अगर हम इसके जो ये कंपोनेंट है अगर इनको हम वापस कर उल्टा कर देते हैं, अगर b के स्थान पर a और a के स्थान पर b कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले a क्रॉस a और b क्रॉस b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0, a की वैल्यू आ गई 0, तो इस 0 का कोई फायदा नहीं। अब हमें क्या करना था, a क्रॉस b है, a क्रॉस b को लिख लिया, माइनस b क्रॉस a, मैंने कहा माइनस b क्रॉस a को हम a क्रॉस b भी लिख सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट उसको वापस से उल्टा कर दिया तो हमारे पास क्या है a क्रॉस b। तो ये आ गया हमारे पास a क्रॉस b और a क्रॉस b
मींस एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 क्रॉस में 2 इनटू में a क्रॉस b। तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया गाइस कि इसकी और इस प्रोडक्ट जो है वो 2 इनटू में a क्रॉस b के इक्वल होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो गाइस हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या दिया गया है कि a क्रॉस 2i + 6j + 27 के क्रॉस कर रखा है 1 + λj + q। तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट जो वेक्टर दे रखे इसको मान लेते हैं कि a वेक्टर हमारे पास 2i + 6j + 27 की, तो मान लिया हमने कि हमारे पास a वेक्टर है और b वेक्टर मान लिया कि हमारे पास है i + λj + q की। अब हमें क्या दे रखा है कि a क्रॉस b जो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 दे रखी है। तो ठीक है गाइस, अब हम इसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है a क्रॉस b की। तो a क्रॉस b अगर हम जनरल फॉर्म से निकालते हैं तो हमारे पास क्या है कि i के पहले फिर i के कंपोनेंट a के हिसाब में 2 6 और 27 1 लैम्डा और म्यू, ये आगे इसके साथ। तो अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है i के साथ मतलब 6 म्यू - 27 लैम्डा, j के साथ प्लस दे देते हैं की बात। ठीक है, तो हम पहले 1 की 27 के साथ करेंगे तो प्लस की 27 माइनस में 2 म्यू आ जाएगा, प्लस के के साथ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आएगा 2 लैम्डा माइनस में 6 ये आ गया। तो हमें दे रखा था कि a क्रॉस b 0 के इक्वल है, तो मींस 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास आएगा 0i + 0k + 0k, ये आ गया। अब हम इसके जो एक कंपोनेंट था इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 6 म्यू - 27 = 0, 27 - 2 म्यू = 0, 2 लैम्डा - 6 = 0। तो यहां से अगर हम म्यू के वैल्यू निकालेंगे तो आएगा यहां से 2 म्यू यहां से गया तो आएगा 27 = 2 म्यू और म्यू की वैल्यू आ गई 27.2 और यहां से लैम्डा की निकालना चाहिए तो 6 में जाएगा पॉजिटिव होगा और लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। तो आई होप कि गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो गाइस हमारा जो 6th क्वेश्चन है और आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है गाइस कि a डॉट b = 0 एंड a क्रॉस b = 0 दे रखा है। तो इसके कारण कि क्या कंक्लूड निकालते हो आप a और b वेक्टर से, तो हम क्या निकालते हैं देखो गाइस कि हम जनरल फॉर्म के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे a डॉट b। तो a डॉट b का मतलब क्या है, a डॉट b 0 कब आएंगे, a डॉट b 0 कब आएंगे, या तो कोई a वेक्टर 0 होगा या फिर b वेक्टर 0 होगा, या फिर कब आ सकते हैं कि इसका तो हमने एग्जांपल भी किया था क्लास एक्सरसाइज में। ठीक है, या तो a वेक्टर 0 हो सकता है, b वेक्टर 0 हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ना तो a वेक्टर 0 हो या फिर ना b वेक्टर 0 हो और a डॉट b परपेंडिकुलर वेक्टर हो। तो 0 का केस कब बनता है, तो 0 का केस बनता है या तो a 0 होगा या b 0 होगा। अगर ये भी नहीं होगा तो a और b वेक्टर क्या होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये है क्रॉस प्रोडक्ट की बात। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि या तो a क्रॉस b 0 कब होगा कि या तो a वेक्टर 0 हो या फिर b वेक्टर 0 हो, और इसमें 0 कब आएगा जब a पैरेलल टू b वेक्टर होता है। ठीक है, a पैरेलल टू b वेक्टर होता है। तो हमने क्या किया कि हमें पता है ये क्वेश्चन दे रखा है तो एक परपेंडिकुलर टू b और एक पैरेलल टू b एक साथ तो क्वेश्चन में नहीं हो सकती, एक साथ कभी भी वैलिड नहीं हो सकते कि वो a जो वेक्टर है वो b के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और वो b के साथ म्यूचुअली पैरेलल भी है, वो पैरेलल भी है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। ये केस तो हो नहीं सकता। इस तरह हम क्या मतलब है कि या तो a वेक्टर 0 होगा या फिर b वेक्टर 0 होगा। तो हम क्या कंक्लूजन काटते हैं कि ये 0 होगा या फिर b 0 होगा। गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू गाइस।